अगर किसी को भाई को वीज़ा चाहिए, ठीक है, वीज़ा मैं बार बार बता रहा हूँ, दो वीज़े फिलहाल हैं। सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, तभी शायद आपकी ठीक होगी। मेहमान आज देखो कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे पास में। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे काम काम की चीज़ें हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है बस, ठीक है नहीं? हमारे पास बहुत ज़्यादा एक जो सवाल पूछा जाता है ना वीडियोस में, सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछने वाले कि भाई सऊदी अरब कैसे आया जाए, दुबई कैसे जाया जाए, एंड अदर कंट्री जितनी भी गल्फ कंट्री है उसमें कैसे जाया जाए। तो आज उनके लिए सारे क्वेश्चन हम ख़त्म करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। जिस भाई को भी पता करना हो कि कौन कैसे आ रहा है, इस वीडियो में पूरा डिटेल बाय डिटेल हम बताएंगे कि कौन कैसे आ सकता है, किस काम में क्या है, एंड किस काम में कितनी सैलरी हो सकती है और कितना ही खर्चा आ सकता है इंडिया से सऊदी अरब एंड गल्फ कंट्री आने के लिए। तो जो हमारा पहला सवाल पूछा गया था वो था फार्मेंस वाले में, मतलब मेडिकल लाइन में आप कैसे आ सकते हो। अच्छा जी, मेडिकल लाइन का सिस्टम क्या है? सबसे पहली बात, आपके पास में जिस हिसाब की डिग्री होगी, यानी कि अगर आपके पास बी फार्मा है या फार्मेसी है, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो एक फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा भी आपके लिए काफ़ी हो सकता है यहाँ पे काम करने के लिए। फिर उसके बाद में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो बेसिक सी चीज़ें आप बनवा लोगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर आपका वीज़ा लगेगा, वीज़े में मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा वहाँ पे इंडिया में, ठीक है। टिकट हो गया, आप सऊदी अरब आ जाओगे। सऊदी अरब आने के बाद भी आपका मेडिकल होगा दोबारा से आपकी बॉडी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एकामा बनेगा और यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा सऊदी अरब में। उसके बाद फिर आप काम पे लगोगे, ठीक है। काम पे लगने का सिस्टम ये है कि खाना पीना रहना सहना, अगर आप एग्रीमेंट में वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया में, जो आप एग्रीमेंट वीज़ा लोगे 2 साल का, जैसे एग्रीमेंट लिया तुमने, ठीक है, 2 साल के वीज़े में आपका लिखा हुआ होगा भाई रूम कंपनी देगी, खाना खर्चा कंपनी देगी। अगर खाना खर्चा तुम्हारा हुआ फिर आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा जी, मेडिकल लाइन में सैलरी क्या होती है? मेडिकल लाइन में सैलरी होती है आपकी, वो काम के ऊपर बात है, काम के ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी छोटी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, आप मेडिकल स्टोर में सफाई कर रहे हैं या हेल्पिंग वगैरह बॉक्स पैक कराना, ये सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, या आप हॉस्पिटल में लगा लो, हॉस्पिटल में आप नर्स के तौर पे हो, तो उसकी सैलरी एक छोटी होगी, यानी 1500 से लेकर 1800 रियाल तक, 2000 तक, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ नए वालों के लिए हाँ, है। ये नए वालों के लिए, जो एक्सपीरियंस है, जो पहले गल्फ कंट्री में काम कर सके हैं, उनको पता है कि कितनी सैलरी रहती है, कि 3,000 भी होती है, किसी की 4 भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास बड़ी डिग्री है, जिस तरह एक स्पेशल डॉक्टर होता है, उसके पास हर चीज़ की डिग्री है, तो उसकी सैलरी यहाँ पे सऊदी अरब में हॉस्पिटल में बहुत बेहतरीन वाली होती है। 2500 रियाल से लेकर 4000 4500 तक सैलरी होती है रियाल में, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर ये काम आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, बताओ भैया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, भाई जुबेर, आप मतलब जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ड्राइविंग लाइन में किस तरह आया जाए, कितनी सैलरी मिलती है एंड कितना आपको बच जाता है। अच्छा, ड्राइविंग लाइन में जी सिस्टम ये है, ड्राइविंग लाइन में सबसे पहली बात पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का लाइसेंस हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपका वीज़ा लगेगा, वीज़े में मेडिकल होगा, और उसकी कोई ड्राइवराई कुछ नहीं लेते हुए वहाँ पे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वीज़ा हो गया, टिकट हो गया, आप सऊदी अरब आ जाओगे। सऊदी अरब आने के बाद जब आपका लाइसेंस बनेगा, आपका 8 दिन का, जितने दिन का कफिल मदरसा लगवाएगा, यानी एक ट्रेनिंग के तौर पे मान लो 8 दिन का जैसा तुम्हारा मदरसा लगा, 8 दिन तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें, वो आपका फिर लाइसेंस बन के रेडी हो जाएगा सऊदी अरब का। आप चाहे 2 साल का बनवा लो, 5 साल का, वो खर्चा कफिल का होता है। फिर उसके बाद वीज़े की फ़ीस, आप किस एजेंट से वीज़ा ले रहे हो वो मैटर करती है। कोई एजेंट 1 लाख लेता है, कोई 80,000 में काम कराता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्री भी काम करा देते हैं, सिर्फ खर्चा लगता है 45,000 रुपये या 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर सऊदी अरब में आप आओगे, नए ड्राइवर में आपको 1500 रियाल सैलरी मिलेगी, कहीं कहीं पे 1600 भी है। 1500 सैलरी मिलेगी, 1500 में से आप 400 रियाल खाना खर्चा, 400 रियाल में अगर खाना खर्चा ये भी बताओ कि हाँ, किसका है, आपका है या खाना खर्चा 400 रियाल या 500 रियाल आपके हाथ में है, जितना आप हाथ खींच के चलोगे उतना आप फायदे में रहोगे, ठीक है। 400 रियाल खर्च कर दो, वो अपना है, सिर्फ रूम आपको फैमिली देगी, बाकी खाना पीना, मोबाइल का नेट, ठीक है, वो सब कुछ अपना है। मोबाइल का नेट होता है 115 रियाल का, अनलिमिटेड, 1 महीने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप हाथ खींच के चलोगे, बेसिक सा नॉर्मल सा खाना खर्चा 400 450 रियाल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद फिर आपको घर जाने के लिए 2 साल का एग्रीमेंट होता है शुरुआत में। 2 साल में आपको छुट्टी मिलेगी, 2 महीने की, या मदरसे बंद होते हैं, वो ऐसी चीज़ है कि आप कफिल से इत्तेफाक करके जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट बताओ। इसमें आप ये भी तो बताओ, ये तो आपने फैमिली ड्राइवर के लिए बताया। अब बहुत से बंदे कंपनी में भी आना चाहते हैं ड्राइविंग में, जैसे बड़ी गाड़ी हुई, छोटी गाड़ी हुई, अच्छा, ट्रेला वगैरह। हाँ ये जो जीसीबी वगैरह, बड़ी कंपनी का क्या सीन है, कंपनी का बताओ थोड़ा। कंपनी का सिस्टम ये है, कंपनी के वीजे ऑफिस में जाते हैं, जिस तरह दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, लखनऊ में। लखनऊ में। वहाँ से आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादातर सिस्टम ये देते हैं कंपनी वाले कि सिग्गे में डाल देते हैं एक ही रूम में 4-5 बंदों को। तो फिर खाना खर्चा और क्या बोलते हैं उसको, रूम कंपनी वाले देते हैं। आपकी सैलरी जैसा 1400 सैलरी है आपकी, वो आपकी प्योर जेब में आएगी सैलरी। कुछ कंपनियां इस तरह करती है, कुछ कंपनियां खाना पीना खर्चा नहीं देती, अपने पास से करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, जो ड्राइवर और फैमिली में आते हैं, फैमिली में ये रहता है कि 24/7 की नौकरी रहती है। हाँ। 24/7 कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साल में अगर तुम्हारा कपिल अच्छा है, छुट्टी मिल जाएगी, वो भी ईद की, कि ईद पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी तुम्हारी। बहुत से घरों में होता है, सब घरों में नहीं होता ये। बस। और दूसरा, आप जो कंपनी में आओगे, आपकी वीकली एक ऑफ रहेगा, एंड उसमें टाइमिंग रहेगी आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है या 10 घंटे की शिफ्ट है, 8 बजे से रात को 10 बजे तक, ऐसे कंपनी का है। और अगर आप फैमिली में आ रहे हो तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है, एंड कोई भी रेस्ट नहीं है। 24/7 आपको वो कभी भी फ़ोन कर सकता है कि गाड़ी लेके आ जा, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इमरजेंसी होगी या मुझे हॉस्पिटल जाना है, आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। बस। अब आगे उसका भाई का क्या सवाल था? जैद करके लड़का था वो? जैद करके लड़का था, उसका भाई का सैलून का था। अच्छा, सैलून का। हाँ। अच्छा जी, सैलून का तो यार तू ही बताएगा अच्छे से। सैलून का मैं काम करता हूँ, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो वो सैलून वाली वीडियो थी काफ़ी वायरल गई है। उस पर 3 पार्ट थे शायद, उसके 3 पार्ट पे सारों पे 25-30 हज़ार प्लस व्यूज़ है। उसमें कम से कम 500 कमेंट है सारी वीडियोस के। एक वीडियोस के नहीं, मतलब मैं सारी वीडियोस के 500 करके कमेंट है। 500 में से हमने कुछ सेलेक्ट किया है। उन्होंने पूछा भाई सैलून में कितनी सैलरी मिलती है, क्या है, कैसे छुट्टी है, कैसे नहीं। अगर तुम सैलून में कपिल से इत्तेफाक करके आ रहे हो तो आपकी जो सैलरी रहेगी 1500 रियाल रहेगी। सैलरी 1500 रियाल रहेगी स्टार्टिंग में, और आपका उसमें ना तो आपका खुद का खाना होगा, ना होगा आपका उसमें नेट, और दूसरी चीज़ रहना सहना खाना पीना आपको सब कपिल देगा। उसमें आपका कुछ नहीं रहेगा। अगर आप इत्तेफाक करके किसी हिंदी से आ रहे हो कि भाई उसका सैलून है, मैं हिंदी से इत्तेफाक करके जा रहा हूँ, मतलब हमारे इंडियन बंदे से ही आप इत्तेफाक करके आ रहे हो, तो अगर आप हिंदी से इत्तेफाक करके आ रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, उसमें भी सेम यही प्रोसेसर रहेगा। अगर आप 6 महीने 3 महीने में अरबी सीख जाते हो, उसके बाद उससे बोलते हो भाई मुझे अब सैलरी पे काम नहीं करना, मैं परसेंटेज पे काम करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। परसेंटेज पे क्या रहेगा, आपका रूम एंड खाना एंड नेट इंडिया का से मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे इंडिया में जो नेट की कीमत है अभी 300-400 चल रही है मंथली की। ड्यूटी का भी बताना थोड़ा सा। हाँ, वो ड्यूटी का बताएंगे। जो नेट की वो चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, 300-400 है ना। और उसके बाद ये मानो यहाँ पे जो नेट है इंडिया के 3,500-4 हज़ार का पड़ जाता है महीने का। वो भी उसमें अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड मिलता है। और दूसरी चीज़, आपको अगर ड्यूटी की बात करी जाए, ड्यूटी भाई बहुत गंदी होती है सैलून वालों की। साल में कोई छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं, 24/7 ड्यूटी है एक तरह से। ये भी आप सुबह 9 बजे दुकान खोलोगे, बहुत सी जगह 8:30 बजे खुलती है, एंड बीच में अगर आपको 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिलेगा तो मिलेगा रोटी खाने के बाद, वैसे मिलता ही नहीं है नॉर्मली। आपको दुकान यहाँ 12:30 बजे बंद करनी पड़ेगी।